हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक यह है कि मटेरियल को एक स्टोर से या एक प्रोजेक्ट से या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन या दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरे कंपनी में जब आप मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का हम इसमें प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है हम उस सॉल्यूशन को भी जानेंगे। सॉल्यूशन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा और वीडियो आप लोग पूरा देखने के बाद तीसरा तरीका भी आप लोग बताएंगे इस वीडियो के कमेंट में करके कि इस प्रॉब्लम का तीसरा सॉल्यूशन भी है जो आप अपने मन से देख के प्रैक्टिकल करके हमें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को जानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक राज नाम का व्यक्ति एक अभिषेक नाम के व्यक्ति के पास मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र ऐसे करता है कि अभिषेक राज के पास रिक्विजिशन भेजता है, सैप का ट्रांसपोर्ट पीओ बना के भेजता है और वह कहता है कि हमें कोर बिट 150 डाया का और 100 डाया का दो एक आइटम आपको हमें भेजना है। राज सैप में उसके ट्रांसफ़र पीओ के हिसाब से मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देता है, परंतु फिजिकली वह उसे भेजना चाहिए था 100 डाया का एक और 150 डाया का एक, लेकिन वह फिजिकली 100 डाया का ही दो आइटम भेज देता है। ऐसे में कुछ दिनों बाद उससे पता चलता है कि उसने गलत आइटम भेजा है। फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वह कैसे करेगा? वह अपने जिसके पास उसने मटेरियल भेजा है उससे बात करता है तो वह व्यक्ति बताता है कि हमें 100 डाया का ही चाहिए था। काम करते हैं, हम इस दोनों आइटम को अपने पास रख लेते हैं, आप हमें सैप में इसे सही करके दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन दो है। या तो आप इसका रिटर्न डिलीवरी मार दीजिए या आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो रिटर्न डिलीवरी मारने के लिए आप सैप में जाकर रिटर्न डिलीवरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रिटर्न डिलीवरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने जो गुड्स इशू किया था उस गुड्स इशू डॉक्यूमेंट नंबर को टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जिस आइटम का रिटर्न डिलीवरी करना है उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन को क्लिक करके चेक कर लेंगे। चेक होने के बाद उस आइटम का रिटर्न डिलीवरी कर देंगे, क्योंकि जब तक आप इसका रिटर्न डिलीवरी नहीं करेंगे तब तक जो व्यक्ति आपको ट्रांसपोर्ट पीओ बनाकर दिया है, यानी कि अभिषेक ने आपको ट्रांसपोर्ट पीओ बना के दिया है, वह अपने ट्रांसपोर्ट पीओ में कोई भी एडिट सुधार नहीं कर सकता है। उसे सुधार करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उसने अपने ट्रांसपोर्ट पीओ में एक 100 डाया का और एक 150 डाया का आइटम कोड का ट्रांसपोर्ट पीओ बनाकर आपको दिया है। अब उसे आपने जो प्रैक्टिकली भेजा है 100 डाया का, सिर्फ दो क्वांटिटी 100 डाया का ही पीओ बनाना है। तो वह अपने ट्रांसपोर्ट पीओ में तभी सुधार कर पाएगा जब आप यहाँ से या तो जीआरएन को कैंसिल कर दें या आप इसको रिटर्न डिलीवरी मार दें। रिटर्न डिलीवरी करेंगे तो वह आइटम आपके स्टॉक में ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाएगा सैप में और वह इसमें सुधार कर पाएगा। तो दोनों ही दो तरीका है। पहला, आप इसे रिटर्न डिलीवरी कर लें। रिटर्न डिलीवरी का प्रोसेस है कि आप मीगो में जाएं। मीगो में जाने के बाद रिटर्न डिलीवरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करें, एंटर डालें और जो पोस्टिंग डेट होगा वह पोस्टिंग डेट वही होगा जिस डेट में आपने उस डॉक्यूमेंट को इशू किया है। डेट अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्टॉक चेक करने में प्रॉब्लम आएगा। जिस डेट को आपने गुड्स ट्रांसफ़र किया था उसी डेट में इसको रिटर्न डिलीवरी करना होता है। डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट सेम रहता है। आप हेडर टेक्स्ट में इसका रिमार्क लिख दें कि आइटम कोड रॉन्ग हो गया था या आप उसको रिटर्न ले रहे हैं। जो भी रीज़न है आप लिख कर इसको रिटर्न डिलीवरी ले लें। तो इसमें क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर चेंज नहीं होगा, आपका जो आइटम रिटर्न करना था वो सिर्फ रिटर्न हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर वही रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इस डॉक्यूमेंट को ही कैंसिल करूं और नया डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट करूं, क्योंकि कई बार ऐसे एरर आने लगते हैं जब
जो व्यक्ति पीओ अपने जो ट्रांसपोर्ट पीओ में चेंज करने की कोशिश करता है और एरर आने लगता है, उसके वहाँ से चेंजेज नहीं हो पाता है, ऐसे कंडीशन में आपको इस डॉक्यूमेंट को ही कैंसिल करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट कैंसिल करने के लिए आपको सेम मीगो में जाना है, कैंसिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, एंटर मारना है और दोनों आइटम सिलेक्ट करके तीनों जो भी जितने लाइन आइटम है सब लाइन आइटम सिलेक्ट करके इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देना है, यानी कि पोस्ट कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा और दोनों आइटम आपके स्टॉक में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इस प्रकार से जब आइटम आपके स्टॉक में रिटर्न आ जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आप उस व्यक्ति को जिसने आपको ट्रांसफ़र पीओ दिया हुआ है उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई मैंने इस डॉक्यूमेंट को रिटर्न ले लिया है। अब वह अपने ट्रांसपोर्ट पीओ को अनरिलीज कराकर उसमें चेंजेस कर लेगा। चेंजेस कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास एक ही आइटम कोड चला गया है, जबकि उसको चाहिए था अलग अलग। अब उस दोनों आइटम को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो हमें अब अपने स्टॉक से सेम आइटम को ट्रांसफ़र करना है। अब वो अपने परचेज ऑर्डर में सेम आइटम कोड का 2 क्वांटिटी का ट्रांसपोर्ट पीओ हमें बनाकर देगा। ट्रांसपोर्ट पीओ बनाएगा, फिर उसे रिलीज कराएगा, वापस हमें भेजेगा। फिर हमें मीगो में जाना है और वापस इस गुड्स को ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र इस प्रकार से आप स्टॉक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको इस प्रॉब्लम का 2 सॉल्यूशन बताया है। पहला कि अगर आपको डॉक्यूमेंट नंबर चेंज नहीं करना है तो आप इसका रिटर्न डिलीवरी मार सकते हैं, और यदि आप इस डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल करके भी आप नया एंट्री यानी कि नए से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह 2 तरीका था। आपको इस वीडियो को देखने के बाद तीसरा तरीका बताना है कि तीसरा तरीका क्या हो सकता है। तीसरा एक और तरीका है, आपको अपने दिमाग से बताना है कि तीसरा तरीका क्या है। आप हमें इस वीडियो के कमेंट में तीसरा तरीका भी बता सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी स्टॉक जरूर चेक कर लें कि वह आइटम आपके स्टॉक में वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जिसके पास आपने ट्रांसफ़र किया था उससे भी कंफर्म जरूर करा लें। कई बार एरर आ जाते हैं, तो ऐसे में स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, बैच गड़बड़ हो जाता है, तो अलग अलग बैच में इधर उधर वो चले जाते हैं। तो इसलिए दोनों जगह पर कन्फर्मेशन होने के बाद वापस एक बार आपने कैंसिल कर दिया डॉक्यूमेंट को, फिर आपको दोबारा से सेम डेट में करें। अगर आपका पीरियड ओपन है तो सेम डेट में करें। अगर आपका पीरियड मतलब आपका मंथली पीरियड क्लोज हो चुका है तो आप डॉक्यूमेंट डेट वही रखें और पोस्टिंग डेट करेंट डेट में रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के सैप में और भी नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी राय, अपनी कमेंट, अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।